हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये सब्जेक्ट आते हैं। रेलवे में इंग्लिश नहीं आता है, बाकी ज़्यादातर में चारों सब्जेक्ट आते हैं। उनकी तैयारी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे वीडियो बनाए जाएं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत, एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट को ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई न करना पड़े। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं जो आपकी एग्जाम को देखते हुए आपके लिए बहुत यूजफुल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफ, ये जो वर्ड दिए हैं इतने सारे, जैसे अवेयर, ashamed, afraid, beware, acquit, ambitious, approve, beloved, boast, care, certain, conscious, die, desirous, dream, despair, envious, free, fond, full, greedy, guilty, innocent, ignorant, informed, jealous, knowledge, lack, proof, possess, proud, sure, shortage, suspect, tired, search, witness, warn, worthy, want, accused, short, fear, deprive, kind, confident, careful, sense, यूज। इन वर्ड्स के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो हमें केवल ये वर्ड याद करना है, ये याद रखना है कि इनके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे यू आर अशेम्ड, अशेम्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने ऑफ का यूज किया है, ऑफ योर बिहेवियर। यू आर अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, यानी आपको आपके बर्ताव पर शर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर अशेम्ड के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो ऑफ आएगा। इसी प्रकार से इतने सारे जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, इनके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। ये वर्ड आपको याद करना है और ये याद रखना है कि इनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है का यूज होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम, एब्स्टेन, डिस्टिंग्विश, एस्केप, प्रिवेंट, रिफ्रेन, रिकवर, सफरिंग, एग्जेम्प्ट, डिफरेंट। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। तो ये नहीं याद कर लेना है और ये याद रखना है कि इनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। जैसे एग्जांपल है, ही इज सफरिंग, सफरिंग के साथ में फ्रॉम आएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, फीवर मींस बुखार। ओके, ये याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। नेक्स्ट, फॉर, वेट, फेमस, रेडी, फिट, प्लीड, सॉरी, यूजफुल, एनेक्सस, एलिजिबल, ग्रेटफुल, ऑफ,
प्रिपेयर्ड, क्वालिफाइड, कंपेंसेशन, सफिशिएंट, विश, पैशन, अपॉर्चुनिटी। इन वर्ड्स के साथ में और प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, आगरा इज फेमस। फेमस के साथ में और प्रीपोजिशन आएगा और द ताज। आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल। आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर फेमस के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन और आ गया। ओके, तो ये याद रखना है कि ये इतने सारे वर्ड है, नहीं याद रखना है। और ये याद रखना है कि इनके साथ में और प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नो प्रीपोजिशन। ये वर्ड है जैसे ऑर्डर, रीच, एंटर, अटैक, रेसिस्ट, सक्सीड, ज्वाइन, इन्फॉर्म, रिजेंबल, असिस्ट, अफेक्ट, स्ट्रेस, डिस्कस, कंसीडर, डिमांड, इन्वेस्टिगेट। इनके साथ में किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आई हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। मैंने एक कप चाय ऑर्डर की है, तो ऑर्डर के साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। इसी तरह शी रिजेंबल्स हर मदर। वो अपनी कैसी दिखती है, अपनी माँ की जैसी लगती है। तो रिजेंबल्स के साथ भी किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है ही एंटर्ड द रूम। उसने कमरे में प्रवेश किया। यहाँ पे एंटर्ड के साथ में भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इसी प्रकार से वी रीच्ड द स्टेशन। हम स्टेशन पहुंचे। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। रीच के साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ओके, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। इन्हें याद करना है और ये याद रखना है कि इनके साथ में किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्ट, लाफ, सरप्राइज, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, amused, annoyed, gauge, glance, am, smile, stare, good। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे देखिए, शी वाज लाफिंग एट मी। वह मुझ पर हंस रही थी। लाफ के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। इस तरह से हमें ये वर्ड याद करना है और ये याद रखना है कि इनके साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट, इन, बिलीव, ट्रस्ट, absorbed, apt, faith, honest, slow, interest, involve, pride, fail, confidence, content। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में इन प्रोपोजिशन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव इन गॉड। ज़्यादातर लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। बिलीव के साथ में इन प्रोपोजिशन का यूज हुआ है। इसी प्रकार से ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। उसे म्यूजिक में चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ में इनको यूज होता है। ठीक, तो ये याद रखना है कि ये इतने सारे वर्ड हैं, इनके साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, टू, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, लिसन, बिलोंग, प्रेफर, रेफर, इक्वल, ऑर्गेनाइज्ड, ड्यू, ट्रू, रिलेटेड, फैक्टफुल, अटेंशन, इंजूरियस, डिवोटेड, कस्टम्ड, एडिक्टेड, नॉन और यूज्ड। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ओके, तो ये याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, आई प्रेफर मिल्क टू टी।
मुझे चाय से दूध अधिक पसंद है। तो यहाँ पर प्रेफर के साथ में प्रिपोजिशन का यूज हुआ है। इसी प्रकार से ही इज जूनियर टू मी, मुझसे जूनियर माने छोटा है, जूनियर के साथ में टू का यूज होगा। ओके, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि इतने सारे जो वर्ड हैं इनको याद करना है, उनके साथ में याद रखना है कि इनके साथ में टू प्रिपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट है विद, जैसे फिल्म, इंटीमेट, सेटिस्फाइड, गिफ्टेड, प्रोटेक्ट, रिलेशन, इंटीमेसी, एनमिटी, disgusted, acquainted, delighted, deal, compare, please। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में विद प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसका एग्जांपल देखिए, आई हैव नो एनमिटी विद यू। एनमिटी मीन्स दुश्मनी या शत्रुता, मुझे तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं है, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ पर एनमिटी के साथ में विद प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। इसी प्रकार से हर आईज फिल्ड विद टीयर्स, फील्ड के साथ में विद प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो हर आईज फिल्ड विद टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ठीक है, इस प्रकार से इतने सारे जो वर्ड हैं वो याद रखना है, और याद रखना है कि इनके साथ में प्रीपोजिशन का यूज। इस तरह से मैंने जो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर एग्जाम में आने वाली प्रिपरेशन है मैंने आपको बता दी है। आप इन्हें बार बार मेरे वीडियो को देखें, समझें, याद करें, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सिलेक्टेड चीज़ें आपको बताता हूँ, ज़्यादातर आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहे। इतना ज़्यादा नहीं बताता कि जो ओवर हो जाए और याद करने में आपको मेहनत भी करना पड़े और एग्जाम के हिसाब से वो इतनी इम्पोर्टेंट भी ना हो। कोशिश करता हूँ कि कम से कम में आपका काम। ठीक है, आप लगातार पढ़ते रहें, मेरी वीडियो देखते रहें और मुझे कमेंट करते रहें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और समझ में कोई डिफिकल्टी आए कमेंट करके पूछते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।